मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। समाचार चिंतन चलता है मेरा, लेकिन आज एक नया टॉपिक यह है कि अभी हम लोग दीपावली में अनेक प्रकार का तेल उपयोग किए हैं दिए में डालकर दिए को जलाने के लिए। तो तेल से संबंधित बातों पर मुझे ख्याल आया कि आप में से भी कई ने सुना होगा ट्रांसफार्मर का तेल। ट्रांसफार्मर का तेल ऐसा होता कैसे है, क्या है ट्रांसफार्मर का तेल? तो आज मैं ट्रांसफार्मर के तेल के विषय में बता रहा हूं कि ट्रांसफार्मर में जो तेल भरा, ये देखिए ट्रांसफार्मर का चित्र, ये ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोले तो वह ट्रांसफार्मर जो कि आपके मोहल्ले में, आपके चौक चौराहे में, पहले शहरों में चौक चौराहे पर 2-1 होता था, छोटा शहर था, लेकिन अब तो गांव में ट्रांसफार्मर है और बजाबता वोट लेने वाले नेताओं द्वारा ऐसे ट्रांसफार्मर लगा करके उसका उद्घाटन किया जाता है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं कि कोई बहुत चीज बड़ी लगाई नहीं गई। तो आज मैं ट्रांसफार्मर के तेल के विषय में बताना चाहता हूं कि वो तेल रहता है क्या, किस चीज का तेल है ये ट्रांसफार्मर का। देखिए आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो रहता है, इस बाहर से 11,000 इसमें इनपुट डाला जाता है, 11,000 वोल्टेज का। ये 11,000 वोल्टेज यहां से डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज अर्थात 440 वोल्ट या 220 वोल्ट घरेलू उपभोक्ताओं को मिलते हैं। इसे वितरण ट्रांसफार्मर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहीं भी देख सकते हैं खड़ा, अब देखिए नक्शे से पता चल जाएगा। इस चित्र को देखिए और इस चित्र के टैंक को बीच में काट करके सेक्शन मैं दिखा रहा हूं, हटा दिया हूं काट करके। अंदर का चीज दिख रहा है कि ये किस प्रकार से ये जो आपका लेवल दिख रहा है लिक्विड का, वास्तव में ये ट्रांसफार्मर तेल है। ट्रांसफार्मर तेल में ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग डुबोई गई है। ये प्राइमरी वाइंडिंग उसको कहते हैं जिसमें से बाहर से 11,000 का वोल्ट, उसके ऊपर 11,000 वोल्ट का टर्मिनल है, ये देखिए ये। और सेकेंडरी वाइंडिंग उसे कहते हैं जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 440 में बाहर भेजा जाता है, आउटपुट। इसके टर्मिनल्स ये होते हैं। हमारा विषय है कि ट्रांसफार्मर के तेल में क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का तेल वास्तव में ये मिनरल ऑयल्स होते हैं, न सरसों का तेल, न तिल का तेल, न रेड़ी का तेल, न करंज का तेल, ऐसा कोई तेल नहीं होता है। और ये तेल होते हैं मिनरल्स तेल, मिनरल्स खनिज तेल। सवाल है कि खनिज तेल है या जो भी है ट्रांसफार्मर के, यहां पर हम तेल डालें ही क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो या इसके ऊपर का पावर ट्रांसफार्मर हो, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, वो 24x7 चलता रहता है। 24 घंटा 7 दिन कभी रेस्ट नहीं मिलता है, चलना ही चलना है। तो ये ट्रांसफार्मर का तेल हम क्यों उपयोग करते हैं इसको, इसके प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को, ये जो टैंक है इस टैंक में तेल भर करके और तब उसमें डुबो करके रखते हैं प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग को। ऐसा क्यों? छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में तो रेडियो में होता है, टीवी में होता है, अन्य चीजें में होता है। आज तो एलईडी का जमाना है, तो उसमें तो तेल नहीं देते हैं, डालते हैं। तो ऐसा इसलिए कि इसमें बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज तो निश्चित रहता है, परंतु करंट की मान बढ़ती है। और करंट जब चलता है किसी भी तार से, किसी भी वाइंडिंग से, तो वो गर्म करता है, बहुत हीट प्रोड्यूस करता है वाइंडिंग में। तो उस वाइंडिंग के, प्राइमरी वाइंडिंग के, सेकेंडरी वाइंडिंग के कूलिंग के लिए यह तेल दिया जाता है कि ये ठंडा रहे, कि जैसे उसका तापमान बढ़ेगा वाइंडिंग का, वैसे उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो और ज्यादा वो गर्म होगा, और ज्यादा गर्म होगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तब इस तरह से, क्योंकि वो रिक्वायर्ड करंट तो सप्लाई होना ही है, चाहे जितना रेजिस्टेंस बढ़े तो, और वो इस प्रकार वाइंडिंग जल जाएगा।
तो इस वाइंडिंग को जलना मामूली बात नहीं होगी, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाए। तो फिर इस कीमती वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए ये दोनों वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, एक साथ एक टैंक में डुबोया होता है, ताकि इसकी वो कूलिंग, इसकी शीतल बना रहे। तो ये जब वायल गर्म होता है, और लगभग देखिए ये वायल, खनिज वायल दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है नैफ्थेनिक तेल। नैफ्थेनिक तेल लगभग 425 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वाइलिंग होता है, खोलता है, जो कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलता है। और एक होता है पैराफिनिक तेल, यह 530 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ये उससे अच्छा होता है, तो जरूरत के हिसाब से वैसे तेल का इसमें उपयोग करते हैं। तो ये तेल कूलिंग कैसे होता है, इसका प्रोसेस मैं बाद में बता सकता हूं कि ये गर्म होने पर इसका वो वॉल्यूम बढ़ता है, तो फिर पाइप के द्वारा, कूलिंग पाइप है उसके द्वारा वो ऊपर की ओर चढ़ता है, फिर किस तरह से बाहर की ठंडी हवा से, तो वो सब बाद में बताएंगे कि इसका बहुत ही अच्छा ठंडा होने का साइकिल है, चलता रहता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है। दूसरी बात यह है कि ट्रांसफार्मर वाइल एक और काम में आता है, केवल कूलिंग करना ही काम इसका नहीं है। दूसरा काम है एक इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में ट्रांसफार्मर के टैंक में काम करना। यदि दोनों वाइंडिंग, इधर देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये यदि केवल टैंक में रहेगा और खाली रहेगा, तो मान लीजिए नीचे लकड़ी के गुटका इत्यादि पर तो रख दिया, बाकी तो वैक्यूम हवा है और लोहे का चदरा का बना हुआ सीट है, उससे टैंक बना हुआ है। तो ये दोनों वाइंडिंग में जब इनपुट वोल्टेज इसमें डाला जाएगा और फिर आउटपुट वोल्टेज जाएगा स्टेप डाउन होकर के, तब इसके अंदर एक मैग्नेटिक इंडक्शन तो होगा ना, इंडक्शन होगा इन वाइंडिंगों के अंदर, एक मैग्नेटिक फ्लक्स, एसी फ्लक्स बनेगा, इंड्यूस्ड फ्लक्स। और ये इंड्यूस्ड फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग का और सेकेंडरी वाइंडिंग का ये तो बनना ही बनना चाहिए, उसी बनने के लिए तो ट्रांसफार्मर है। लेकिन वैसा हुआ बना हुआ बाहर के जो सीट है स्टील के टैंक का, उससे भी ये वाइंडिंग का फ्लक्स जो है, इंड्यूस्ड फ्लक्स, वो टकराएगा और इस प्रकार से उसमें वोल्टेज डेवलप होगा ट्रांसफार्मर के टैंक में भी। और चूंकि ट्रांसफार्मर का टैंक ऑलरेडी कंटिन्यू है बना हुआ, इसलिए उसमें एक करंट बहेगा, और वो करंट बहेगा तो खतरनाक होगा। इसलिए बाहर भी के टैंक से और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को इंसुलेट रखने के लिए, बीच में इसके इंसुलेटिंग रहे, तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर वाइल का, क्योंकि ये प्रॉपर रूप से ट्रांसफार्मर वाइल हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, इसमें मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको सूखा उपयोग करते हैं। कभी कभी गाँव में आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर वाइल वो चूक गया या कुछ हो गया किसी प्रकार का, तो उसका बदली करते हैं। उसका इंसुलेट करने की जो ताकत है वो कितनी है, उससे यदि कम हो गया, वो डाई इलेक्ट्रिकल पंक्चर कर गया है, तो तेल बदल देते हैं। और नहीं तो तेल में समझते हैं कि मॉइस्चर हो गया है, तो तेल को गर्म करके लगाते हैं, या बाहर से जब नया तेल देते हैं तब उस तेल को भी गर्म करते हैं, बहुत बड़े कड़ाह में या डेक्ची में रख करके। और एक बात है, कितना तेल की जरूरत है, यदि 100 kVA का ट्रांसफार्मर है तो उसमें तेल कितना चाहिए, तो 100 kVA का ट्रांसफार्मर है तो लगभग उसमें 100 लीटर का तेल चाहिए, और 200 का है तो 200 लीटर तेल चाहिए होगा। और इस तेल का कीमत कितना होता होगा, ये तेल का कीमत यदि इस तरह के ट्रांसफार्मर वाइल को यदि आप मंगवाइए ऑनलाइन, तो लगभग 486 रुपये प्रति लीटर पड़ता है, बहुत महंगा है। तो मैं समझता हूं कि ट्रांसफार्मर का तेल के विषय में आप जान गए होंगे, ट्रांसफार्मर के तेल का क्या उपयोग है यह भी समझ गए कि किसी भी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को कूलिंग करने के लिए तथा इंसुलेटिंग करने के लिए उसके टैंक और वाइंडिंग के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल के तरह वो फिलअप रहता है। तो आशा है यदि आप जानना चाहें और इसके विषय में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के विषय में,
कि क्या क्या चीजें होती है इस ये जो नक्शा बना हुआ है इतना, इन नक्शों में क्या क्या चीज है, तो उसको बारीकी से एक एक चीजों को बता सकता हूँ। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के विषय में कि 440 वोल्टेज क्या है, 220 वोल्टेज क्या है। एक ही ट्रांसफार्मर है मोहल्ला में, उसी से 3 फेज का मोटर भी चलता है जो 440 वोल्ट है, और घर में बत्तियां और फ्रिज, हीटर, गीजर, वो ये ग्राइंडिंग मशीन, मिक्सर इत्यादि सभी चलते हैं। ये 220 पर चलते हैं, आता है सप्लाई का मोहल्ले के ट्रांसफार्मर से। तो आपकी इच्छा होगी, आप कमेंट्स में लिखेंगे तो इसके विषय में बहुत सारी बातें बताई जा सकती है। बिजली से संबंधित और भी सारी बातें, बहुत सारी जानी अनजानी, ढेर सारा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।